Bilal Khan Afridi, and I'm the co-founder and CEO of Creativity Private Limited. So basically, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम उन ममालिक में से हैं जो हम इम्पोर्टिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि पाकिस्तान में कितना इम्पोर्ट होता है, तो एवरी ईयर हम पाकिस्तान में $3 बिलियन का प्लास्टिक इम्पोर्ट करते हैं. एंड ऑन दी अदर हैंड अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन टन से 8 मिलियन टन तक प्लास्टिक हम वेस्ट करते हैं. तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हमारा मुल्क जहाँ पे इतना ज़्यादा टैलेंट मौजूद है तब भी हम इतनी इम्पोर्टिंग क्यों करें. खैर, और ऑनवर्ड ओके, तो हम आपके साथ एक ट्रू स्टोरी शेयर कर रहे हैं. ये मतलब कोई और नहीं, हमारे आतिफ भाई है जो कि फाउंडर थे. बचपन से हमें एक शौक होता है कि जुगाड़ बना हमें कहते हैं पाकिस्तानी वाले, कि हम कुछ चीज़ से कुछ चीज़ बना देते हैं. अपनी बचपन में गाड़ियों को तोड़ के खिलौने बना देते थे, दूसरी फैंस बना देते थे. तो आतिफ की भी जिंदगी ऐसी रही है जहाँ पे वो खिलौने तोड़ के कुछ ना कुछ बना रहा होता था. नेक्स्ट, एक दिन टीचर ने असाइनमेंट दिया कि आपको हैंड रिटन असाइनमेंट देना है, और आतिफ भाई बीइंग आतिफ भाई, ही सेड कि यार मैं क्यों राइट डाउन करूं, तो लेट्स डू समथिंग अबाउट इट. अब इनका भी जो ताल्लुक है वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक था, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बट गोइंग ऑन. आतिफ भाई नेक्स्ट, दिस इज वॉट ही मेड. आप उल्टे हाथ पे एक प्रिंटर देख सकते हैं, उसके पास एक पेन है, जो तस्वीर उसको दिखाई जाए वो उसको ड्रॉ करना शुरू हो जाती है. तो जस्ट इमेजिन आप गूगल से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप ला रहे हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हो और वो आपकी हैंड राइटिंग में लिख रहा है. अब सवाल ये आता है कि यार ये इतना जो रोबोट बनाया गया है, इसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए होगी. बट अगर आप यहाँ लेफ्ट साइड पे देखें तो दिस इज द ओनली थिंग विच वॉज रिक्वायर्ड टू मेक दिस रोबोट. और ये वो चीज़ है जो हम सबके घरों में मौजूद होती है, और वो है एक कंप्यूटर का CD रोम. तो दिस एंटायर रोबोट वॉज मेड फ्रॉम 1 CD रोम. मूविंग ऑन. तो फिर बचपन में शायद स्टार प्लस पे एक प्रोग्राम आता था बच्चों का, शाका लाका बूम बूम, जिस बच्चा एक पेंसिल से जो भी चीज़ बनाता था वो रियलिटी हो जाती थी. तो वी कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होती थे, ख्वाब होता था कि यार काश हम जो रिसोर्सेज चाहें आ जाए. तो आतिफ भाई ने बोला कि यार कोई ऐसी चीज़ क्यों ना बनाई जाए जो चीज़ों को बनाता हो. ठीक है, वैसे हम लोग पाकिस्तान को लोगों को बनाते हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम चीज़ें क्यों ना बनाएं. तो खैर वो मोटिवेशन लेते हुए हमने सबसे पहला अपना 3D प्रिंटर पाकिस्तान में खुद बनाया, अपनी रिसोर्सेज लेते हुए, विदाउट इंपोर्टिंग इट. ओके, दैट टाइम आई कम इनसाइड इन द स्टोरी एंड आई आस्क्ड आतिफ भाई, यार आतिफ भाई, क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड रियल एस्टेट से था, तो मैंने आतिफ भाई इतना बड़ा बना सकते हैं कि पूरा घर प्रिंट हो जाए. तो आतिफ भाई ने बोला यार बनाया तो जा सकता है, चलो देखते हैं. नेक्स्ट, तो हम ये आइडिया लेके पहुंच गए एक इन्वेस्टर के पास, और हम कहते हैं कि भाई हम इतना बड़ा 3D प्रिंटर बनाएंगे जो इतना बड़ा घर बनाएगा और ऐसा करेगा और वैसा करेगा, और बहुत उनको पिच की और पता नहीं करोड़ों रुपए मांग लिए और सब कुछ. तो इन्वेस्टर हमें कहते हैं आपने भी क्या बनाया. हम बोला 3D प्रिंटर. बोला कितनी यूनिट्स बेचे. बोला एक भी नहीं. बोला आपने कितनी सेल्स की हैं. हमने बोला एक भी नहीं. तो कहते हैं वो दरवाजा आप बाहर चले जाओ. तो वहां से हमें रियलाइज हुआ कि ख्वाब होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल होना उससे ज्यादा जरूरी बात है. आप कोई भी बिजनेस लेके आते हैं तो सस्टेनेबिलिटी बड़ी जरूरी है, पैसे कमाना बड़ा जरूरी है. तो हमने क्या किया कि हमने सेल्स करना शुरू की और हमने पैसे कमाने शुरू किए. अब हम ये आपके सामने 3D प्रिंटर भी हमने लगाया हुआ, लाइव 3D प्रिंटिंग भी कर रहे हैं. अब हम इस 3D प्रिंटर से कैसे पैसे कमाना शुरू है वो हम थोड़ी जर्नी आपके साथ बताएंगे. हम 3D प्रिंटर्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करने शुरू हो गए, सर्विसेज भी देना शुरू हो गए और ट्रेनिंग्स भी देना शुरू हो गए, जहां हम ये टेक्नोलॉजी ना ही सिर्फ अपने पास रखते थे बल्कि दूसरे लोगों को सिखा भी रहे थे. मूविंग ऑन, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि गाड़ी का फिल्म पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था. हमने एक क्लाइंट हमारे पास से बोला क्या ये आप बना सकते हैं. हमने 3D प्रिंट कर दिया, उनको लगा दिया, सिंपल मनी. ये एक वीडियो हमारे साथ हम शेयर करना चाह रहे हैं. ये स्पेसिफिक अभी जब वीडियो की देखिए वीडियो. ये जहाज तकरीबन 4.5 फुट बड़ा है और ये कंप्लीटली 3D प्रिंट होके निकला है.
जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, एमिरेट्स इसको $3000 में बेचता है, तो जो हमारे क्लाइंट $3000 में इंपोर्ट करने वाले थे, हमने उनको लाख रुपए में पाकिस्तान में बना के दे दिया। तो हैंस हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी हेल्प किया। फिर हमारे पास एक खातून आती है जिनके दांत टेढ़े थे और वो कहती हैं कि क्या हमारे दांत आप सीधे कर देंगे। तो अगेन एज अपॉर्चुनिटी कम्स एंड एज बायोनिक्स हैज आल्सो वर्क ऑन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल हैंड्स, तो हमने अलाइनर्स के ऊपर काम किया और अलाइनर्स बना दिए। अब ये डेंटल अलाइनर्स हैज द कैपेबिलिटी कि ये आपके दांत बगैर ब्रेसेस के सीधे करता है और विद इन 200 डेज। नेक्स्ट, ये हमारे कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं जिसमें बायोनिक्स इज देयर, रोबोटिक आर्म्स इज देयर, उसके अलावा हम फ्रैक्चर कास्ट बना रहे हैं, डेंटल अलाइनर्स बना रहे हैं। हम एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं जिसमें हम पूरे कराची का एक 3D मॉडल बनाना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट 6 to 8 months वो भी हम रियलिटी में बनाएंगे इंशाल्लाह। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, बड़ी बड़ी बातें तो होती है लेकिन छोटी चीज़ हमारे पाए ज़्यादा है। 1000 रुपये, 1500, 2000 वाले पाए ज़्यादा हैं। तो हमने प्लांट डेकोर्स बना रहे थे, हम रियल एस्टेट के मॉडल्स बना रहे थे, हम लैंप्स बना रहे थे, हम कॉर्पोरेट गिफ्ट्स बना रहे थे, हम कस्टमाइज ऑर्डर्स बना रहे थे। बाय द वे, उल्टे हाथ में एक टीचर की बेटी थी जिनका हाथ सिंक तक नहीं जाता था, तो उस एक्सटेंशन से वो हाथ हो सकती हैं। हम डेंटल अलाइनर्स बना रहे हैं। नेक्स्ट, ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं, नन ऑफ दिस इज एक्चुअल रियलिटी, ये सब 3D प्रिंटेड है। आगे ये भी 3D प्रिंटेड है हमारे। ये कुछ कंपनीज हैं जिनके साथ हमने काम किया हुआ है। नेक्स्ट, ये हमारी छोटी सी जर्नी है। आगे भी नहीं, अच्छा, ये जर्नी दिखाने का एक मकसद है कि जब भी आप एक ख्वाब देखते हैं तो उस ख्वाब के कुछ स्टेप्स होते हैं जहाँ पे आप वो पहुँचते हैं। तो हमने जो सबसे पहला ख्वाब देखा था कि हम घर बना सकें और सस्ते घर बना सकें, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमें एक सस्टेनेबल मॉडल चाहिए था और अब हम उस ख्वाब को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज, ये हमारा एक रोड मैप है जहाँ पे हम R&D करते करते अब उस मैनेज तक पहुँच गए कि हम एक्चुअल कंस्ट्रक्शन 3D प्रिंटर पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस दफ़ा जो सैलाब आया था, सिर्फ इस सैलाब में 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों के घर लॉस हुए हैं। वाई 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फॉर 2 स्पेसिफिक रीजंस। नंबर 1 कि ये बहुत जल्दी घर बनाते हैं। जल्दी घर बनाने का मतलब ये कि जो 6 से 8 महीने में ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा होता है, 3D प्रिंटर कैन मेक इट इन 6 to 8 days। 6 से 8 दिन में वो घर तैयार हो सकता है। मूविंग ऑन, ये कुछ सैलाब के नज़ारे थे। तो हमें स्पीड भी चाहिए थी और रिलायबिलिटी भी चाहिए थी कि हम उस पर काम कर सकें। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ, विच इज कंस्ट्रक्शन 3D प्रिंटर। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन 3D प्रिंटर भी इंशाल्लाह लॉन्च करने वाले हैं। मूविंग ऑन, 10 times फास्टर, चीपर, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। हमारी मार्केट है। नेक्स्ट, अब these are just revenue sales. Showing you this is basically कि जब आपके पास एक विजन होता है, there should be a business model to go for it. ये हमारी एक छोटी सी टीम है जिसके अंदर हमारे पास रोबोटिकल इंजीनियर्स भी हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी हैं, रियल एस्टेट से ताल्लुक रखने वाले भी लोग हैं। तो इट्स अ कंप्लीट टीम दैट यू हैव टू वर्क विद। बॉस कल्चर हैज टू फिनिश इन पाकिस्तान। सेठिया माइंडसेट नहीं चलेगा। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो उन लोगों के साथ टीम बनाएं जो दूसरी चीज़ों में अच्छे हैं और साथ मिलके काम करें। So that's it. ये हमारी एक छोटी सी जर्नी थी। आई होप यू गाइस वुड हैव लाइक्ड इट। थैंक यू।